बहुत समय पहले बनारस के राजा ब्रह्मदत्त के समय में बोधिसत्व ने चूहों की योनि में जन्म धारण किया था। वे आकार में सूअर के शावक के समान और बुद्धिमान थे। उनके पास कई सौ चूहे रहा करते थे और वे उन सब चूहों को अपने साथ लेकर जंगलों में घूमा करते थे। एक दिन एक गीदड़ ने इन सब चूहों को इधर उधर जाते देखकर मन में सोचा कि इन सबको किसी प्रकार छलकर खा जाना चाहिए। यह सोचकर सब चूहों के बिल के पास ही जाकर एक पैर से खड़ा हो गया और सूर्य की ओर मुँह करके वायुपान करने लगा। जब बोधिसत्व आहार ढूंढने के लिए बाहर निकले और उन्होंने इस अवस्था में खड़े हुए देखा, तब उन्होंने सोचा कि जान पड़ता है कि यह गीदड़ सदाचार संपन्न है। इसलिए उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, महाशय आपका नाम क्या है? गीदड़ ने उत्तर दिया, मेरा नाम धार्मिक है। बोधिसत्व ने पूछा, आप भूमि पर चारों पैर न रखकर केवल एक ही पैर से क्यों खड़े हैं? गीदड़ ने कहा, यदि मैं अपने चारों पैर पृथ्वी पर रख दूंगा तो वह मेरा भार ना सह सकेगी, इसलिए मैं एक ही पैर पर खड़ा हूँ। बोधिसत्व ने पूछा, आपने अपना मुंह क्यों खोल रखा है? गीदड़ ने कहा, मैं अन्न नहीं खाता, केवल वायु खाकर रहता हूँ, इसलिए मैंने अपना मुंह खोल रखा है। बोधिसत्व ने पूछा, आप सूर्य की ओर क्यों देख रहे हैं? गीदड़ ने कहा, उनको नमस्कार करने के लिए। गीदड़ की ये सब बातें सुनकर बोधिसत्व ने मन में कहा कि इस गीदड़ में भी कैसी अपूर्व साधुता है। उस दिन से वे नित्य सवेरे और संध्या अपने साथ सब चूहों को लेकर उस गीदड़ सन्यासी को प्रणाम करने के लिए जाने लगे। पर जब सब चूहे उस गीदड़ को प्रणाम करके लौटने लगते थे, तब वह सबके अंत वाले चूहों को चुपचाप पकड़कर खा जाया करता था और इस प्रकार मुंह बांध लेता था कि जिससे मालूम हो कि वह कुछ नहीं जानता है। इस प्रकार धीरे धीरे चूहों की संख्या घटने लगी। यह देखकर सब चूहे सोचने लगे कि पहले इसी बिल में हम लोगों को रहने के लिए स्थान कम हो जाता था और इसमें ठसाठस भरा रहा करते थे, पर अब यहाँ स्थान खाली क्यों रहता है? यह बिल पहले की भांति हम लोगों से भर क्यों नहीं जाता? इसका कारण क्या है? जब उनकी समझ में कोई कारण नहीं आया, तब उन लोगों ने यह बात बोधिसत्व से कही। बोधिसत्व भी सोचने लगे कि चूहों के घटने का कारण क्या है। किस प्रकार गीदड़ पर उनका संदेह गया। उन्होंने निश्चय किया इस बात का ठीक ठाक पता लगाना चाहिए। उस दिन जब वे गीदड़ को प्रणाम करके लौटने लगे, तब उन्होंने ही और सब चूहों को आगे रखा और अपने आप सबके पीछे रहे। गीदड़ ने बोधिसत्व को पकड़ना चाहा। बोधिसत्व उसकी चेष्टा देखकर उसका भाव समझ गए। उन्होंने घूमकर उससे कहा, मैं देखता हूँ कि तुम्हारा यह व्रतानुष्ठान धर्म के लिए नहीं है, तुम प्राणियों की हिंसा करने के लिए ये धर्म की ध्वजा लिए फिरते हो। ये कहकर उन्होंने गाथा कही, तुम धर्म की ध्वजा लेकर सब लोगों को ठगते हो और छिपे छिपे पापचरण करते हो। तुम्हारे अंदर जो विष है और मुंह पर जो मधुर वचन है, यही बिडाल व्रत के लक्षण हैं। इतना कहते हुए बोधिसत्व कूदकर उस गीदड़ की गर्दन पर जा पहुँचे और इतनी ज़ोर से उसे काटा कि उसका गला 2 टुकड़ों में हो गया और वह तुरंत मर गया। उनके साथ जितने चूहे थे, उन सब ने उस गीदड़ का मांस खाकर घर का रास्ता लिया। तब से सब चूहे निर्भय होकर रहने लगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती